हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक और नई लेटेस्ट और ऑथेंटिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट। तो दोस्तों, ये आपके भर्ती निकली है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो दोस्तों, इसके आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं और दोस्तों एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की इसमें बात करने वाले हैं, साथ ही किस किस पद के लिए भर्ती निकाली गई है और दोस्तों भर्ती का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर यहाँ पे मिलती रहे। तो दोस्तों ये भर्ती निकली है आपके नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में, जो कि एक आपकी नवरत्न कंपनी है भारत सरकार की। तो दोस्तों ये आपकी जो जॉब रहने वाली है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है और परमानेंट जॉब रहने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसमें जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे ये भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों वेरियस पोस्ट यहाँ पे आपके रहने वाली हैं। तो दोस्तों वैकेंसी टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें वेरियस पोस्ट पे ये भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों इसमें अलग अलग यूनिट, जहाँ भी ये नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के जो यूनिट हैं ऑल इंडिया में, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जिन जिन यूनिट्स में यहाँ पे कर्मचारियों की ज़रूरत है उस हिसाब से यहाँ पे नोटिफिकेशन तैयार किया गया है। और दोस्तों ये आपकी जो वैकेंसी है तो ये मेनली आपकी टेक्निकल से रिलेटेड वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे जो साइंस बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है। और दोस्तों जो सिंपली ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे भर्तियाँ रहने वाली हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं हम कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल में यहाँ पे भर्तियाँ निकाली गई हैं। फिर दोस्तों जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एनडीटी, इसके अलावा केमिकल लैब, स्टोर असिस्टेंट, लोको अटेंडेंट, नर्स, फार्मासिस्ट, इसके अलावा अटेंडेंट ग्रेड 1 और ओटी टेक्नीशियन की यहाँ पे भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, तो इसमें जो एक्सरे टेक्नीशियन की आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी, अकाउंट्स असिस्टेंट की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं तो दोस्तों वो आप वैकेंसी टेबल में देख सकते हैं। और दोस्तों टोटल 336 पदों पे ये भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो उनमें आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और दोस्तों जिस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो वो आप नोटिफिकेशन में इसके वैकेंसी टेबल में देख सकते हैं। और दोस्तों ये आपकी जो भर्ती रहने वाली है वो आपकी यहाँ पे यूनिट वाइज निकाली गई है। तो दोस्तों आपको यूनिट भी सेलेक्ट करना होगा कि किस यूनिट में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डालना होगा। तो दोस्तों आप जो अपनी पहले से अपनी जो यूनिट देख लें, उस यूनिट में हमारी इतनी वैकेंसी हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। और दोस्तों कैटेगरी में अपनी वैकेंसी ज़रूर देख लें कि हमारी इतनी वैकेंसी रहने वाली हैं। और दोस्तों सब कुछ देखने के बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कीजिए। तो दोस्तों मार्केटिंग डिवीज़न में भी इसमें भर्तियाँ निकाली गई हैं अकाउंटेंट के पोस्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें जो वैकेंसी निकाली गई हैं। तो दोस्तों इनमें जो आपकी वैकेंसीज को यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट और दोस्तों डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे भर्तियाँ रहने वाली हैं। और दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को यहाँ पे 5 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों इसके जो देख सकते हैं जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए यहाँ पे 5 कैटेगरीज यहाँ पे डिवाइड की हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके जो पेमेंट की और आपकी जो सैलरी की बात की गई है, तो दोस्तों जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिला है कि आपकी जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, उसके आगे आपकी जो सैलरी इंडिकेट यहाँ पे की गई है। तो दोस्तों वो बेसिक पे आपको तो उसको जो बेसिक पे पर पोस्ट के आगे यहाँ पे लिखा गया है तो दोस्तों वो आपको मिलने ही वाला है। इसके अलावा आपको सारे अलाउंस यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका हाउस रेंट अलाउंस हुआ और दोस्तों इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस हुआ। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी और दोस्तों आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडवांस पेमेंट भी यहाँ पे दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे, तो दोस्तों मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके जो
प्रोडक्शन यूनिट की अगर हम जूनियर इंजीनियरिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट होंगे इस पद के लिए एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है और दोस्तों अपर एज लिमिट यहाँ पे आपकी 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। और दोस्तों रिजर्व कैटेगरीज को अपनी अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन यूनिट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ अपना बीएससी किए हुए हैं और दोस्तों जो यूआर ओबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यहाँ पे 50% अंकों के साथ यदि अपना बीएससी यहाँ पे किए हुए हैं तो दोस्तों वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके अलावा जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और दोस्तों डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना बीएससी किया हुआ है यहाँ पे 45% अंकों के साथ, तो दोस्तों वो आपके जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन यूनिट के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके अलावा यदि आपने केमिकल इंजीनियरिंग और दोस्तों जो केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर के साथ में आपने यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। और दोस्तों ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों आप ने यदि किसी भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों मैकेनिकल की बात करें, यहाँ पे मैकेनिकल में यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे कर रखा है और दोस्तों अंकों की वही आपके यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है तो दोस्तों आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। इसके अलावा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंशन, तो दोस्तों इसमें 3 साल का यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है संबंधित ट्रेड से तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रिकल में यदि आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। यानी कि जितनी भी इंजीनियरिंग की पोस्टें हैं प्रोडक्शन यूनिट को छोड़ के तो दोस्तों बाकी सारी पोस्ट में यदि आपने संबंधित ट्रेड से 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे किया हुआ है तो दोस्तों आप उसके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी स्टोर असिस्टेंट भर्ती के बारे में। तो दोस्तों स्टोर असिस्टेंट की एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए आपके सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अपनी ग्रेजुएशन साइंस कॉमर्स और आर्ट्स यानी कि आप सिंपली ग्रेजुएट हो विथ 50% यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ और दोस्तों यदि आपने SC ST PWBT और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपने 45% अंकों के साथ में भी यदि आपने अपना यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप स्टोर असिस्टेंट के पद के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। इसके अलावा लोको अटेंडेंट ग्रेड 2, तो दोस्तों इसके लिए आपने यदि 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे नर्स की। तो दोस्तों नर्स के लिए यदि आपने 12th पास किया है साइंस के साथ और दोस्तों फिर आपने नर्सिंग में यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पे तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी या बीएससी ऑनर्स किया है बीएससी नर्सिंग में तो दोस्तों वो आपके नर्स के पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट की बात करें तो दोस्तों यदि आपने 10+2 आपका कर रखा है साइंस के साथ और दोस्तों आपका यहाँ पे फार्मेसी में यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। साथ ही यदि आपने फुल टाइम बैचलर डिग्री यहाँ पे कर रखी है फार्मेसी में बी फार्मा यदि आपने किया हुआ है तो दोस्तों आप फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे लैब टेक्नीशियन भर्ती के बारे में। तो दोस्तों यदि आपने 12th पास किया है साइंस के साथ और दोस्तों लैब टेक्नोलॉजी में यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा यदि आपने फुल टाइम बैचलर डिग्री ले रखी है बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में तो दोस्तों लैब टेक्नीशियन के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन की। तो दोस्तों यदि आपने 10+2 कर रखा है साइंस के साथ और यानी कि आपके पास एक्सरे टेक्नोलॉजी में और रेडियोग्राफी में यदि आपके पास डिप्लोमा है तो दोस्तों आप एक्सरे टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। इसके साथ में यदि आपने बीएससी किया है रेडियोग्राफी में मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे टेक्नोलॉजी में तो दोस्तों आप एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अकाउंट असिस्टेंट की। तो दोस्तों यदि आपने फुल टाइम 3 साल का बीकॉम यहाँ पे कोर्स कर रखा है बीकॉम डिग्री यदि आपके पास है तो दोस्तों आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी ITI से रिलेटेड सारी यहाँ पे ट्रेड की वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। यदि आपने 10th+ ITI कर रखा है अपने संबंधित ट्रेड से तो दोस्तों
इसके लिए आप एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हो। तो दोस्तों किस किस ट्रेड से आपको यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए, तो दोस्तों वो वैकेंसी जिसमें दिखा रखी हैं। तो दोस्तों यदि आपने संबंधित ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। फिर दोस्तों लोको अटेंडेंट की यहाँ पे भर्तियाँ आपके लिए देखने को मिल जाएगी। यदि आपने मैकेनिकल डीजल के साथ यदि आपने आईटीआई किया है तो दोस्तों लोको अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हो। इसके अलावा यदि ओटी टेक्नीशियन की बात करें तो दोस्तों यदि आपने 12th किया है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ में, यदि आपने अपना 12th कर रखा है और दोस्तों 1 साल का डिप्लोमा यदि आपके पास ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, ऑपरेशन थिएटर एंड एंथासिया टेक्नोलॉजी, तो दोस्तों इसके लिए यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो दोस्तों आप इस भर्ती के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। अब दोस्तों जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जो कट ऑफ डेट यहाँ पे रखी है, यदि कि जो कैंडिडेट 30 सितंबर से पहले जिन भी कैंडिडेट्स ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट कर रखी है वही इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहने वाले हों, अदरवाइज एलिजिबल रहने वाले हैं। अदरवाइज जिनकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 30 सितंबर के बाद में, यानी कि आपकी अक्टूबर में भी यदि होती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की डेट से पहले भी होती है, तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। यानी कि 30 सितंबर से पहले आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों एज लिमिट यहाँ पे अपर एज जो मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 18 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। और दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 30 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा आपकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज में रिलैक्सेशंस मिलेंगे। फिर दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी हमने वैकेंसी टेबल में देखा तो पर पोस्ट के आगे उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो सब मेंशन की हुई है, जिसके बारे में हमने बात कर लिया अभी। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पे 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और दोस्तों ये फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, यानी कि यदि ये भर्ती भविष्य में रद्द भी कर दी जाती है तो दोस्तों आपको आपकी फ़ीस का रिफंड यहाँ पे नहीं किया जाएगा। और दोस्तों जो रिजर्व कैटेगरीज हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पे किसी भी तरीके की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी है, यानी कि वो फ्री में इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, आपके 9 अक्टूबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों आपकी लास्ट डेट यहाँ पे फीस पेमेंट की लास्ट डेट यहाँ पे 8 नवंबर यहाँ पे रखी गई है, यानी कि टोटल 1 महीना है आपके पास। और दोस्तों इसके लिए आप 8 नवंबर रात 11 बजे तक आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहोगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद में दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो बंद हो जाएगा, इसके बाद में आप एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके। फिर दोस्तों अपनी जो कैंडिडेट्स की डिटेल यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में डालनी है। फिर दोस्तों आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं वो आपको जो निर्धारित की हुई साइज़ और दोस्तों फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। तो दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे चाहिए होंगे, तो दोस्तों आपको पहले डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे चाहिए होगा। और दोस्तों 2 MB इन PDF साइज़, तो दोस्तों PDF फॉर्मेट में आपको चाहिए जिसकी साइज़ 2 MB होनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, तो दोस्तों जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों उससे संबंधित आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। इसके बाद में यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट में पहले से जॉब कर रहे हो तो दोस्तों आपको अपना एम्प्लॉयमेंट प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होगा। और दोस्तों यदि आप अभी तक, यानी कि आप पहले किसी डिपार्टमेंट के लिए वर्क कर रहे थे तो दोस्तों उसके लिए आपको अपना एम्प्लॉयमेंट प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होगा। और दोस्तों वर्तमान में यदि आप किसी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट या प्राइवेट डिपार्टमेंट के लिए वर्क कर रहे हो तो दोस्तों आपको अपना एम्प्लॉयमेंट प्रूफ यहाँ पे देना होगा। और दोस्तों जो रिजर्व कैटेगरीज हैं SC ST OBC नॉन क्रीमी, तो दोस्तों इनको यहाँ पे अपना जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। EWS सर्टिफिकेट, यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप अपना आपको यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा।
और दोस्तों जो PWBD कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे अपना PWBD सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। और दोस्तों इसके अलावा जो जिन भी कैंडिडेट को डिफ़िकल्टी है यहाँ पे लिखने में, यदि उन्हें प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों उनको उसके संबंध में सरकारी जो उनके जारी किया हुआ जो सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। और फिर दोस्तों इसके बाद में यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर डोमिसाइल के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपका यहाँ पे अपलोड करना होगा यदि आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ, तो दोस्तों ये सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। तो दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, PSU, पासबुक ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक विथ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे अपलोड करने होंगे। फिर दोस्तों आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि आपको JPG फॉर्मेट में करना है। और दोस्तों फ़ोटो की साइज़ आपकी 2 MB तक हो सकती है। और दोस्तों सिग्नेचर की बात करें तो दोस्तों स्कैन किया हुआ सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जिसकी साइज़ 2 MB और दोस्तों JPG फॉर्मेट में आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद में दोस्तों स्टेप 4 में आपको आपका फ़ोन का प्रीव्यू वहाँ पे देखने को मिलेगा। और दोस्तों फिर आपसे फाइनल सबमिशन का ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको सिंपली आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है उसका पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने के यहाँ पे ऑनलाइन मोड यहाँ पे रखा गया है। इसके लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ID और दोस्तों पेमेंट गेटवे के थ्रू आप अपना जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। अब दोस्तों जब एप्लीकेशन आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ पे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपके पास रख लेनी है। दोस्तों फीस की जो रिसिप्ट है वो आपको अपने पास रख लेनी है। और दोस्तों जब इसका एडमिट कार्ड जारी होगा, जब इसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर्ड होने के बाद में जब एडमिट कार्ड जारी होगा तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें, एडमिट कार्ड की कॉपी, आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी और दोस्तों आपके फीस की रिसिप्ट की कॉपी, ये तीनों आपके पास होनी चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये आपसे मांगे जाएंगे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर इसका आपका ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम के थ्रू आपका होने वाला है। तो दोस्तों आपका इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन दोस्तों आपका एग्जाम यहाँ पे ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। यह आपका ऑफलाइन एग्जाम यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों जो ऑफलाइन एग्ज़ाम की डेट है वो अभी तक यहाँ पे जारी नहीं की गई है। जब आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे तो दोस्तों उसके बाद में आपकी जो एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे निर्धारित की जाएगी। और दोस्तों जब आपकी जो एग्ज़ाम डेट आएगी तो दोस्तों उस समय आपको जो भी कैंडिडेट के फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे उन्हें यहाँ पे सिंपली ईमेल और दोस्तों SMS के थ्रू यहाँ पे उनको जानकारी दे दी जाएगी एडमिट कार्ड के लिए। अब दोस्तों इसके लिए जो ऑल ओवर इंडिया ये भर्तियाँ आपके रहने वाली है, इसके लिए जो सेंटर हैं वो आपके ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों रांची झारखंड में आपको सेंटर देखने को मिल जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में सेंटर देखने को मिल जाएगा, चंडीगढ़ में आपको सेंटर देखने को मिलेगा, रायपुर में आपको सेंटर देखने को मिलेगा। इसके अलावा नई दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर, अमरावती, विजयवाड़ा, पटना और दोस्तों ग्वालियर, ये सभी स्टेट्स में, यानी कि सभी स्टेट्स के इन शहरों में आपको यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होगा कि जिसमें भी आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों वहाँ आप चूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है वो आपका उसी सिटी में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न इसमें क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आपका जो OMR बेस्ड टेस्ट है वो आपका 2 पार्ट्स में यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। पहला तो आपका उसमें 2 पार्ट्स आपको दिए जाएंगे डिसिप्लिन रिलेटेड, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो दोस्तों उस पोस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। और फिर दूसरा होगा आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड, यानी कि जिसमें आपका बेसिक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS वगैरह आपसे पूछा जाएगा। अब दोस्तों मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इन राजभाषा हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आपका बाइलिंगुअल वहाँ पे पेपर होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पेपर आपको वहाँ पे मिलने वाला है।
अब दोस्तों जो आपको समय दिया जाएगा वो आपको 120 मिनट का वहाँ पे समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो दोस्तों 150 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपको जो 100 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे वो आपके ट्रेड से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जिस भी पद के लिए आपने अप्लाई किया है उस पद से रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इससे आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे। अब इसके लिए दोस्तों प्लस पॉइंट आपके पास ये रहेगा कि आपके लिए वहाँ पे किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी कि आप अपने 100% क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों इसमें फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो दोस्तों एग्ज़ाम होने के बाद में आपका जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको लिए यहाँ पे फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुला लिया जाएगा। आपका किसी भी तरीके का इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। सिंपली आपका ओनली एक एग्ज़ाम आपका रहने वाला है जो कि ऑफलाइन मोड होगा। और दोस्तों उसके बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे डायरेक्टली जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे तो दोस्तों उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुला लिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपने 75 यानी कि आपका 150 क्वेश्चंस का यहाँ पे 150 नंबर का पेपर होने वाला है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 75 नंबर लाना अनिवार्य है, यानी कि जितना आपका टोटल होगा पेपर का तो दोस्तों उसका हाफ आपको यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो दोस्तों ये मिनिमम इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रख दिया है 50% मार्क्स का। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो SC ST और जनरल और दोस्तों सभी कैटेगरीज की यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित की जाएगी। और दोस्तों फिर अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेटेंट विल बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट subsequent verification of candidates advertise recruitment specification in the time document verification as when called for candidature of the candidate is liable to be rejected it is found that he and she does not meet advertised eligibility criteria। यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम देंगे तो वो ये इंश्योर कर ले कि जब फाइनली जो सेलेक्ट होके जाएंगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे किया जाएगा तो दोस्तों यदि आप अपनी जो पद के लिए यदि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यदि आपकी मैच नहीं करती हैं तो दोस्तों कैंडिडेचर यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा कैंडिडेट का। और दोस्तों जो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है वो आपके OMR बेस्ड एग्जाम्स के मार्क्स के आधार पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट क्या यहाँ पे लिख रखा है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनिशियली पोस्टेड इन द यूनिट ऑफ NFL विच दे आर अप्लाइंग फॉर, हाउएवर दे कैन बी पोस्टेड इन एनी यूनिट ऑफ हिज जॉइंट वेंचर ऑफ NFL एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनल रिक्रूटमेंट्स of organization only candidates willing to serve anywhere in India need to apply। यानी कि फॉर्म भरते समय आप जिस भी यूनिट से अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपका जॉब लोकेशन उसी यूनिट के अंदर रहने वाला है, यानी कि आप दूसरे यूनिट में नहीं जा पाओगे। इसलिए फॉर्म भरते समय आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जहां आप जिस भी यूनिट के से अप्लाई करेंगे तो जॉब लोकेशन आपकी उसी यूनिट में यहाँ पे रहने वाली है। फिर दोस्तों रिजर्वेशन और दोस्तों रिलैक्सेशंस की बात करें तो दोस्तों SC ST OBC को यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस और दोस्तों एज वगैरह में आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था तो एज लिमिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे SC ST को जो 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इसके अलावा आपका OBC को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट के थ्रू उनको रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। तो दोस्तों वो इस सब कुछ इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों
इस नोटिफिकेशन में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी। और दोस्तों जो डेट की बात करें, हमने आपको बता दिया था, जो डेट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट यहाँ पे 30 सितंबर रखी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं आपके 9 अक्टूबर से। और दोस्तों यहाँ पे लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी 8 नवंबर यहाँ पे रखी गई है। और दोस्तों फिर आपका करेक्शन विंडो आपका 10 से 11 नवंबर तक आपका 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन रहने वाला है। तो दोस्तों आप अपने फॉर्म में यदि कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात हमने यहाँ पे कर ली है। तो दोस्तों ये था इस भर्ती के बारे में सब कुछ जानकारी। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को यहाँ पे जारी रखें।